हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में हम जानने वाले हैं। जी हाँ, आज हम ड्राइंग के जरिए हम सारा जानकारी लेने वाले हैं जो कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का होगा। ऐसे तो आप नेट से जो भी फिगर डाउनलोड करते होगे उस फिगर में डिटेल्स में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का जानकारी नहीं दिया जाता है, लेकिन मैं जो आज फिगर आपको दिखाने वाला हूँ उस फिगर में आपको डिटेल्स में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट आप डिज़ाइन भी कर पाओगे, आप सोलर सिस्टम लगा पाओगे ड्राइंग देखने के बाद। चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे हम सारा वो ड्राइंग देखते हैं और उसको समझते हैं। इसको देखने के बाद आपका कोई डाउट रह जाएगा देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मुझे लगेगा कि उसका स्पेशली वीडियो बनाया जा सकता है, देन उसका भी वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड, आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे जो हम सबसे पहले वो फिगर देखते हैं जो कि ऑनलाइन नेट पे हमें अवेलेबल मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये फिगर देख रहे हो ऑन ग्रिड का, जिसको हम लोग ग्रिड टाइड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह कुछ फिगर मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पे सन है और ये सोलर पैनल दिया गया, सोलर पैनल से कनेक्शन दिया गया इन्वर्टर का, और इन्वर्टर के बाद जो दो लाइन निकला है यहाँ पे, एक निकला है देखो यहाँ पे ऊपर गया है, ऊपर कहाँ गया नेट मीटर में, ये मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये नेट मीटर है। और इसके बाद कहाँ है ग्रिड में, तो ये कनेक्शन दिया गया। दूसरा जो यहाँ से निकला है ये चला गया कहाँ के होम, यानी घर पे हम जो यूज करते हैं वहाँ पे। तो कुछ इस तरह का ये फिगर जो है आपको ऑन ग्रिड का ये डायग्राम यहाँ पे नेट पे कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। तो आगे हम देखते हैं जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके का, स्टेप वाइज देखना, देन आपको समझाता हूँ मैं एक एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 4 सोलर पैनल है, यहाँ पे देख पाओगे 1 2 3 4। तो चारों सोलर पैनल का कनेक्शन दिखाया गया है मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर के साथ। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो कि कोई पैनल है और इस पैनल का यहाँ पे देखो ये कनेक्टर ये रहा और इसका ये रहा, तो ये आपस में जुड़ गया, इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। और यहाँ से फिर देखिए इसका जो बाहर निकला वो इससे जुड़ा, मतलब ये भी सीरीज़ में है, और यहाँ इसके बाद इसका चला गया इसमें, यानी ये भी सीरीज, मतलब चारों जो है आपस में सीरीज कनेक्शन किया गया है चारों पैनल का। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है। और अगला चीज़ हम देखते हैं, जैसे ब्लैक आप ये वायर देख रहे होगे, ये वाला जो हम लोग मैंने यहाँ पे थोड़ा मोटा कर दिया गया, तो ये इसका हमने अर्थिंग किया है। यहाँ पे मैंने अर्थिंग का सिंबल भी दे दिया है इस तरह से। तो यहाँ पे हर पैनल का देखो यहाँ पे अर्थिंग करने का ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे मैंने दिखाया इसलिए क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रक्चर नहीं दिखाया है। अगर आप स्ट्रक्चर लगाते हो तो क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है सभी पैनल को आपस में कनेक्ट रखता है। स्ट्रक्चर तो मेटल का होगा, तो मेटल बॉडी क्या है, सारे पैनल को आपस में कनेक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, कहीं भी आप एक जगह पे अर्थिंग कर दोगे स्ट्रक्चर में या पैनल पे कहीं भी, और उसको ज़मीन में कहीं भी अर्थिंग कर दोगे, आपको वो करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर नहीं लगा रखा, इस वजह से हमने सभी पैनल का अर्थिंग इस तरह से दिखाया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो वायर 2 आया है, अब 2 वायर हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। जितना ज़्यादा पैनल होगा तो वायर का संख्या बढ़ेगा। अगर हम यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं, हम पैरेलल करते तो क्या होता, वायर का संख्या यहाँ बढ़ता। इस वायर को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग वायर। जो वायर हम जंक्शन बॉक्स में कनेक्ट करते हैं एजेवी में, उसको हम लोग स्ट्रिंग वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे एजेवी है, मतलब एरे जंक्शन बॉक्स। अब एरे जंक्शन बॉक्स क्या होता है, ये जितने भी एरे होते हैं, एरे किसको बोलते हैं, ढेर सारे पैनल का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको एक एरे बोलते हैं। उसी तरह मान लो कि 2 एरे है, 3 एरे है, जितने भी एरे होंगे सबका जो स्ट्रिंग वायर आएगा, स्ट्रिंग वायर जहाँ पे जुड़ेगा जिस बॉक्स में, उसे बॉक्स को बोलते हैं हम लोग एरे जंक्शन बॉक्स। अब इसे हम लोग एजेवी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से कनेक्शन होने के बाद इसी में अक्सर जो एरे जंक्शन बॉक्स होता है तो वो क्या होता है, इन्वर्टर के साथ कनेक्शन किया होता है। आजकल ऐसे आने लगे, अगर आपने अलग से लगाया है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है कि एजेवी का भी आपको अर्थिंग करना है। एक अर्थिंग कहाँ कर रहे थे आप, पैनल का, पैनल विथ स्ट्रक्चर का। यहाँ तो स्ट्रक्चर नहीं दिखा रखा हूँ मैं, मतलब ड्राइंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हमने यहाँ नहीं दिखाया। दूसरा अर्थिंग जो है वो किसका होगा, एजेवी का। अब आगे जो यहाँ से वायर निकलेगा वो वायर कहाँ चला जाएगा, डीसी-डीवी में। मैंने सबका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, मैं नाम बता दे रहा हूँ बोल के। डीसी-डीवी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है, यहाँ से अलग अलग लूप बाहर निकलता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो बॉक्स है, किसको, डीसी करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो बॉक्स है, उसी को हमने नाम दिया डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कर रहा है, एक डीसी लोड में। हमने यहाँ पे एक डीसी लोड भी लगा रखा। मान लो कि अगर आपके पास आपको मन है कि डीसी कोई इक्विपमेंट चलाओ, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बल्ब दे रखा है, अगर आप पंखा या फिर कोई सॉकेट या कोई और चीज़ भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट डीसी को चलाना हो तो एक ऑप्शन हम ये भी यहाँ पे
दे रखे हैं। अगर मान लो कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है और आपको कनेक्शन करना है तो कहाँ करोगे, तो उस समय दिक्कत हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शंस दे दिया कि आप डीसी लोड भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई डीसी चीज़ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक, आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ से जो वायर निकला है वो वायर एक चला गया कहाँ, इन्वर्टर में। यहाँ पे देखो एक चला गया डीसी लोड में, दूसरा चला गया कहाँ, इन्वर्टर में। अब इन्वर्टर के बाद जो भी चीज़ होगा वायर निकलेगा वो एसी करंट बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इन्वर्टर क्या बनाता है, डीसी करंट को एसी करंट। तो यहाँ से पहले डीसी करंट था ये सारा, अब इसके बाद क्या होगा, सारा एसी करंट होगा। लेकिन हमें ये याद रखना है कि इन्वर्टर का भी अर्थिंग करना है। मतलब इन्वर्टर के बॉडी में अगर आप हाई एम्पेयर और हाई वोल्ट का सारा सोलर सिस्टम लगा रहे हो, देन आपको इन्वर्टर का भी अर्थिंग करना है। तो आपको पूरा सोलर सिस्टम में 3 जगह अर्थिंग करना होता है, एक स्ट्रक्चर विथ पैनल का, एजीवी का और इन्वर्टर का। ये 3 अर्थिंग मस्ट है सोलर सिस्टम में करना होता है, तभी आपको सब्सिडी भी मिलेगा। जी हाँ, ऑन ग्रिड में अगर आपको सब्सिडी चाहिए ना, तो ये 3 तरह का अर्थिंग आपको दिखाना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट से आएंगे लोग सब्सिडी के लिए पहले वेरिफिकेशन करेंगे, तो प्रॉपर अर्थिंग वो चेक भी करता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ से जो बाहर निकलेगा वायर वो एसी वायर कहलाएगा, मतलब एसी करंट कहलाएगा। अब यहाँ पे 2 वायर निकल रहा है, एक तो देखो यहाँ वो ऊपर गया, दूसरा देखो यहाँ पे इधर गया। पहले हम ऊपर वाला देख लेते हैं। ऊपर वाला जो है यहाँ चला गया कहाँ, नेट मीटर में। ये नेट मीटर हमने यहाँ पे एक सिंबल बना रखा है। नेट मीटर क्या काम करता है, बाई डायरेक्शनल मीटर एक तरह का। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है करंट इससे जा भी सकता है और करंट आ भी सकता है, मतलब दोनों तरह का वैल्यू को वो रीड करता है। जो हमारे नॉर्मल घरों में जो मीटर होता है वो ग्रॉस मीटर, वो मीटर क्या करता है, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में काम करता है। मतलब करंट जो आ रहा होता है ना आपके घरों में, सिर्फ उसी करंट को वो मेजर करता है, उसी का रीडिंग दिखाता है। तो ये चीज़ शो करता है नेट मीटर में, दोनों तरह के करंट को यहाँ पे बैलेंस करके जितना रेस्ट ऑफ करंट बच गया वो दिखाता है। अब ये करंट कहाँ जाएगा, तो देखो पोल में, पोल से चला गया ट्रांसफार्मर से जहाँ पे जाना है ग्रिड में। तो आपको देना कहाँ है, आपको ये नहीं कि आपको ग्रिड में देना है या ट्रांसफार्मर में देना है या पोल में देना है, ऐसा नहीं। आपने जहाँ से घर में कनेक्शन लिया है ना, आपने घर में चलाने के लिए जो एसी वायर जहाँ से सप्लाई लिए हो, आपका मीटर में जैसे कि मान लो मीटर लगा होगा कहीं भी, ये तो नेट मीटर है, इसके बदले कोई और मीटर लगा होगा ना जिसको ग्रॉस मीटर बोलते हैं, तो वो मीटर लगा होगा। तो उसी मीटर को आपको हटा के, मतलब गवर्नमेंट जो आएगी ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, वो इसको हटा के नेट मीटर लगा देगा। ठीक है, अब नेट मीटर जो लगाएगा आपको यहीं तक वायर पहुंचाना है, इसके बाद तो ऑलरेडी आपने पोल से लाइन लिया ही होगा, तो वो काम नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ इसको यहीं पे पहुंचा देना है, ये जो आउटपुट होगा। ठीक है, बाकी काम नेट मीटर देख लेगा। अब दूसरा लूप जो यहाँ से बाहर निकलता है वो कहाँ चला जाएगा, एसीडीबी में। एसीडीबी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। जैसे यहाँ पे डीसीडीबी था ना, जिसको हम लोग बोले थे डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, उसी तरह एसीडीबी को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब अल्टरनेट करंट मतलब एसी करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो बॉक्स है उसी को बोला हमने एसीडीबी। अब यहाँ से देखो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एसी लोड में, एसी जो भी तरह का लोड हो, चाहे वो एलईडी हो, पंखा हो, टीवी हो, सॉकेट हो, कोई भी चीज़ जो एसी हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, तो वहाँ पे हमने दे दिया। अब ये जो कनेक्शन पूरा कहलाया, पूरा जो सिस्टम कहलाया ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ मैं आपको कि ये जो ऑन ग्रिड है ये और भी एक तरह का हो सकता है। जैसे कि हम लोग एक डोमेस्टिक, एक कमर्शियल, 2 तरह का हम लोग सोलर सिस्टम लगाते हैं, एक डोमेस्टिक, एक कमर्शियल। जैसे कि आप अगर कमर्शियल लगाओगे, मतलब सिर्फ आप मान लो कि अगर आप सिर्फ बेचने के लिए लगाओगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। यहाँ से देखो ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा, एसी वाला पार्ट नहीं होगा, बाकी ये वाला पार्ट आपका होगा। अगर आप डोमेस्टिक बेचने के लिए सिर्फ लगाओगे तो, क्योंकि आपका करंट सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट आप जनरेट किए, इन्वर्टर क्या किया, उसको नेट मीटर लगाओ या फिर कोई भी मीटर लगाओ उसका, क्योंकि करंट तो लेना नहीं है, सिर्फ आपको देना है, तो यहाँ से आपको गवर्नमेंट को फिट कर दिया, तो यहाँ पे आपका बेचने वाला हो गया। अगर आप मान लो कि कमर्शियल पर्पस से लगा रहे हो घर में, अगर मान लो आपने क्या किया है, घर में आपको लगाना है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, उस कंडीशन में क्या है, तो यहाँ पे आपको दोनों लगाना होगा, मतलब ये वाला पार्ट रहेगा और ये वाला पार्ट रहेगा। क्योंकि हम जो है दिन में, मान लो कि बहुतों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे बैटरी तो लगा नहीं है, तो क्या हमें बैटरी जो दिन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगा, मान लो अगर बादल आ गया यहाँ पे सोलर पैनल पे, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगा। तो उस कंडीशन में जो है ये इन्वर्टर जो है क्या करेगा, आपका मेन से इलेक्ट्रिसिटी लेके धन आपको घर पे लोड पे देगा। मतलब अगर दिन में ये काम कर रहा है, आपका जो सोलर पैनल काम कर रहा है, एग्जांपल के तौर पे 2 यूनिट बिजली बना रहा है, जिसको 2 किलोवाट बोल सकते हैं हम लोग,
तो उतना बिजली बना रहा है, और आपका घर का जो दिन का टाइम में 1 किलोवाट यूज़ कर रहे हो, तो क्या करेगा, 1 किलोवाट सबको यहाँ पे देगा, बाकी 1 किलोवाट वो ग्रिड में फिट कर देगा। और एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं कि 1 किलोवाट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये 1 किलोवाट भी जनरेट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, पूरा बादल आ गया, पूरा बारिश हो रहा, बहुत तेज़, पूरा अंधेरा हो गया, दिन के टाइम बता रहा हूँ मैं। तो उस कंडीशन में क्या है, तो ये 1 किलोवाट यहाँ से लेके आपको देगा, क्योंकि आपको तो 1 किलोवाट चाहिए, तो इन्वर्टर क्या करेगा, नेट मीटर के जरिए आपको ग्रिड से लेके देन सप्लाई कर आपको देगा। तो आई थिंक आपने पूरा कंस्ट्रक्शन समझ गए ऑन ग्रिड का और वर्किंग समझ गए। तो इसके बाद जो है हम ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड का इसी तरह का डायग्राम लाने वाले हैं, जल्दी अपलोड होगा। अब भी आपका कुछ डाउट रह गया है सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे हो, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। अगर आपका कुछ कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जो भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो देन वो भी कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।